नमस्कार स्टूडेंट। कुचामन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में गणित में प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पासे के बारे में, ताश की गड्डी के बारे में और सिक्के के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं थोड़ा आगे बताता हूँ। जैसे एक पासे को दो बार फेंकने पर, यानी एक पासे को दो बार फेंकने पर या दो पासों को एक बार फेंकने पर बात एक ही। एक पासे को दो बार फेंको या दो पासों को एक बार फेंको और एक पासे को दो बार फेंको, बात एक ही है, रिजल्ट सेम। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे तो आपको इस प्रकार सारणी बना करके देखना। अब पहला पासे में अपने को पता है 1 से 6 तक गिनती होती, तो पहले पासे की गिनती लिखता है 1 2 3 4 5 और 6। ये पहले पासे के परिणाम। इसी प्रकार ये सेकंड बार फेंके तो दूसरे पासे के परिणाम। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6। इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6। यानी एक पासे को दो बार फेंकने तो या दो पासों को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम देखिए। ये खाने जो हमने बनाए हैं इनमें जो दोनों पासों के परिणाम मिले इनको देख लो। 1 2 3 4 5 6 4 दूनी 12 18 24 और 36। यानी कि इन दोनों के लिए जो है कुल परिणाम होता है अपने पास 36।
यानी कि एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासे को 1 बार फेंके, कुल परिणाम अपने पास कितना आने वाला है 36। अब इस प्रश्न को अलग तरीके से पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं एक पासे को 2 बार फेंकने पर उनके अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे अंकों का योग 7, दोनों अंकों को जोड़ो 7 का अंक हो रहा है 1 रेख 2, यहाँ भी नहीं हो रहा 7 यहाँ हो रहा 5 रेख 6, 6 रेख 7। अब ध्यान रखना इस यहाँ से सीधे तिरछे चलो तो 7 योग ही आएगा। देखो 4 3 7 3 4 7 2 5 7, मिला तो 6 रेख 7, 5 2 7 3 4 3 7 3 4 7 2 5 7 6 रेख 7। यानी अभी मेरा अंकों का योग 7 की कहा तो यहाँ पर रिक्ता रिक्ता सूत्र लगाओ पहले, उसके बाद P और E लिखते हैं, एक की जगह हम क्या है 7 योग, उसके बाद कितने खंडों में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बटेवा कुल परिणाम यानी 36। 36 6 के बारे में आते हैं 6 कम 6 76 होंगे 36, 1 बटेवा 6 इसका अंक। अब ऐसे किसी का भी योग पूछ सकते हैं। अब जैसे कभी कभी इसका अंतिम योग 12 ही होता है, 12 योग तक तो परिणाम ये 12 योग में एक ही परिणाम, 11 योग में 2 परिणाम, 10 योग में देखो 3 परिणाम, और 9 योग में 1 2 3 4 परिणाम, 8 योग में 1 2 3 4 5 परिणाम, और 6 परिणाम 7 योग में। वापस उल्टा कम होता जाएगा। लेकिन अंकों का योग 13 अगर आता है तो प्रायिकता आपको सीधी 0 लिखनी। अंकों का योग 13 ऐसा क्वेश्चन है अपनी किताब में, तो अंकों का योग 13 आते ही तो आपका प्रायिकता 0 हो जाएगी, क्योंकि अंकों का योग में 13 होता ही नहीं है। उसके अलावा 12 योग तक का होता है, उसमें से ध्यान से गिनो कितनी बार है, उसको ऊपर लिखो और कुल परिणाम नीचे लिखो, कटता हो तो काटो। तो ये ध्यान देगा आपको 2 पासों को 1 बार फेंकने और 1 पासे को 2 बार फेंकने के कुल परिणाम होता है 36। फिर योग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप इस प्रकार सारणी बना करके आंसर दे सकते हैं। ध्यान से एक अब मैं सिक्के का पहले तो 1 बार फेंकने की बात की थी। अब एक सवाल, एक सिक्के को 2 बार उछालना, या 2 सिक्कों को 1 बार उछालना, क्वेश्चन बोल सकते हैं एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्के को 1 बार उछालना, बहुत परिणाम सेम आने वाला है। तो अपन मैंने बताया था चित, सिक्के के 2 पहलू होते, चित यानी चित को हम जैसे हेड मान लेते हैं, पट को हम टेल मान लेते हैं, या ध्यान दें। तो जैसे इसके बारे में देखो, एक सिक्के को 2 बार उछालना, एक सिक्का 2 बार उछालेंगे तो 2 ही उछालोगे। मान लिया दोनों बार उछाला और हेड हेड आ गया, जैसे पहली बार उछाला हेड, दूसरी बार भी उछाला हेड, दो पहला परिणाम यहाँ से। दूसरा परिणाम दोनों बार ही उछाला और टेल आ गया, दोनों बार टेल भी आ सकते हैं। एक बार में हेड आ गया, एक बार में टेल आ गया, अगली बार पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ गया। अब इसके अलावा कोई परिणाम आ सकता है, देखिए 2 बार हेड आ सकते हैं, दोनों बार टेल आ सकते हैं, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार टेल और एक बार हेड आ सकते हैं, लेकिन और कोई परिणाम इसमें नहीं। तो कुल परिणाम कितना हुआ, कुल परिणाम हो गया 4। अब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं हेड आने की प्रायिकता, यानी चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त 1 2 3 जगह चित्त आ रहा है, 3/4।
पट आने की प्रायिकता। तो 1 2 3, अब यहाँ 2 बार आया तो इसको 2 बार नहीं गिनेंगे, ये पूरा एक परिणाम है, यहाँ पर भी एक परिणाम है, तो इनको भी 2 बार नहीं गिनेंगे। पट 1 2 3 इन 3/4। चित्त ने आने की प्रायिकता, चित्त नहीं आएगा पट आएगा, पट की प्रायिकता लिख दो। पट ने आने की प्रायिकता, पट नहीं आएगा चित्त आ जाए, चित्त की प्रायिकता लिख दो। अब इसमें कभी कभी लिख देते हैं एकांतरते में, यानी बिल्कुल ही चित्त या एकांतरते ही पट, ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी आपको बताऊंगा किताब से। इसी प्रकार एक सिक्के को 3 बार उछालने की बात आती है, या 3 सिक्कों को 1 बार उछालने की बात होती है। तो क्वेश्चन ऐसे परिणाम बनाए और उत्तर दें। अब एक सामान्य अलग तरीके के क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, हमें कुछ प्रश्नावली से क्वेश्चन बताता हूं आपको। प्रश्नमाला 18.1 क्वेश्चन नंबर 1 आया। ये क्वेश्चन मैं बता दिया इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। एक पासे को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जो कि आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पासे का कुल परिणाम होता है 6, 4 से बड़ा 5 और 6 ही होते हैं, 4 यानी 2 संख्या बड़ी होती है, तो इसका मतलब 2/6, ये आप उत्तर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता लिखी। दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी आपको क्वेश्चन में जस्ट बताया ही, सिक्का है एक, उछाल 2 बार है, तो दोनों बार या तो हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, एक बार हेड तो एक बार टेल आ सकता है, और एक बार टेल तो एक बार हेड आ सकता है। तो कुल परिणाम क्या हो गया अपने पास? कुल परिणाम 4। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। दोनों बार यानी कि 2 बार उछाल रहे हैं, उछाल 2 बार है, दोनों बार क्या आना चाहिए? चित्त। देखो यहाँ एक बार तो आ गया चित्त, लेकिन एक बार नहीं है, यहाँ भी एक बार आ गया, यहाँ चित्त आया ही नहीं, लेकिन यहाँ दोनों बार चित्त आया, यानी एक ही परिणाम ऐसा आ रहा है जिसमें दोनों बार चित्त आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? यानी कि पहले सूत्र लिखेंगे P E के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। अब P क्या पूछे प्रायिकता? दोनों बार चित्त। कितनी बार आ रहा? 1, और कुल परिणाम 4। ये अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक से
17 तक 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं एक से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है यादृच्छिक चयन किया जाता है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। अब देखो ये ना सिक्के से है, ना पासे से है, ना ताश की गड्डी से, लेकिन प्रायिकता इसी की भी ज्ञात हो सकती है। देखिए इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपको 1 से लेकर के 17 तक की संख्या, तो आप यहाँ साइड में लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यानी 1 से लेकर के 17 तक की प्राकृत संख्या कुल परिणाम अपना 17 हो चुका। कुल परिणाम बराबर 17। अब अपने को प्रायिकता किसकी पूछी हुई है, इनमें से कोई संख्या निकाली जाती है और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या की पहचान बताइए कि एक को छोड़ दो, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक के अलावा जैसी संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या एक तो हुई 2, खुद का ही भाग जाता है, 3 इसमें भी खुद का ही जाता है, 4 नहीं, 5 7 9 नहीं, 9 में 3 का भी जाता है, 11 13 15 नहीं, 17। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे, पहला तो ई के अनुकूल परिणाम बटे और कुल परिणाम तो ई क्या है अपने पास, इवेंट यानी घटना किस जिसकी प्रायिकता पूछी गई, यानी अभाज्य संख्या। बराबर 7 तो अपना इवेंट हुई और कुल है 17 परिणाम। याद ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके पास बुक हो तो देखें। कल मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, हल करता जाऊंगा और आगे बताऊंगा। धन्यवाद।